ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। गीता सीरीज के चौथे अध्याय के तीसरे एपिसोड में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। ये कृष्ण की दी हुई ज्ञान जो श्रीमद् भागवत गीता है, वो गीता एक सशक्त माध्यम है ईश्वर का आप लोगों के साथ, और मैं एक माध्यम स्वरूप हूँ। अपनी बातों को, अपने ज्ञान को आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ और आप सभी इस ज्ञान को सुने, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और इस गीता के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। अगर आप गौर करते रहें तो आप लोगों के दैनिक दिनचर्या में, जीवन में ये सब बहुत रेजोनेट करती होंगी। तो एक कनेक्शन बनाने का एक माध्यम ये गीता सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं, पर छोटा सा एक ध्यान के साथ, जिससे हम लोगों का मन शांत और प्रसन्न हो जाए, ताकि इस ज्ञान को ग्रहण करने में सहजता का अनुभव हो। लंबी गहरी श्वास खींचिए, उसके बाद ओम के द्वारा शांति स्थापित करते हैं अपने हृदय में, अपनी आत्मा में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अपने दोनों पाम को रगड़ के अपने आंखों पे उसको सेक दीजिए। तो शुरू करते हैं। ज्ञान को कर्म और संन्यास के साथ करने के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है। तो कल हम लोग जो जाने कितने प्रकार का हवन कृष्ण बतलाए हैं यहाँ पे, कितने प्रकार का हवन जो अपान वायु और प्राण वायु का को किस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं, अपने हर मनोविकार को, और उसी प्राणायाम के द्वारा पूरक, रेचक और कुंभक के द्वारा किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ये आगे बतलाएंगे। लेकिन ये यहाँ तक हम लोग समझे थे कि ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, जो इस प्रकार का यज्ञ हवन किया करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। हम सबों ने इतना यहाँ तक कल गीता सेशन में हम लोगों ने जाना, और आगे चलते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस जितने भी हवन और यज्ञ उन्होंने बतलाए हैं, योग का तरीका जो उन्होंने बतलाया है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं इसी प्रकार के और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। मतलब अपने मन पे, इंद्रिय पे और शरीर पे, मतलब बॉडी, माइंड और सोल के स्तर से इसको कंप्लीट होने वाला जान। अपने किसी भी यज्ञ को या योग को या साधना को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें
हम जो काम करते हैं वो हमारे माइंड, बॉडी और सोल पे ही होता है। 3 ही आधार हैं जिस पे हम वर्क करते हैं अपना, या तो किसी चीज़ की साधना करने का व्रत संकल्प लेते हैं, या योग के द्वारा नियमित होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, या पूजा पाठ के द्वारा जो भी संकल्प लेते हैं। तो उसमें 3 चीज़ लगते हैं, जो शरीर है, मन है और आत्मा है, इंद्रिय है। मन क्या है? मन इंद्रिय का प्रतीक है। तो इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो तत्व क्या है? यहाँ तत्व से अभिप्राय है जो 5 तत्व से जो हमारा शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से। तो इन सब का कार्य क्या है? हमारे जो बॉडी हैं, बॉडी में भी 7 चक्रास होते हैं। हमारे जो 3 चक्रास जो नीचे के होते हैं वो पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व है। 3 चक्र जो बहुत मायने रखते हैं एक योग साधना के लिए, या जो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं साधक, उनके लिए। तो 5 एलिमेंट का काम क्या है? 5 एलिमेंट का ये काम है कि अग्नि से हम लोग भोजन बनाकर खाते हैं, जिस अग्नि को बहुत ज़्यादा ठंड में उसके ताप से राहत पाते हैं, जिस अग्नि का सहारा लेकर हम लोग यज्ञ हवन करते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। अब वही अग्नि भी हमारे बॉडी में विद्वान है। तो अग्नि को अगर हम लोग अपने अंदर के अग्नि को बाहर के अग्नि से अगर आप देखें, तो बाहर में अगर अग्नि अनबैलेंस हो जाए तो क्या होता है? चारों ओर विनाश होता है, ज्वालाएं धधकती है, कितनी झोपड़ियाँ, कितनी महल जलकर राख हो जाती है। तो अग्नि अनबैलेंस होने पे वो नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह हमारे बॉडी में भी जो अग्नि तत्व है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, मूलाधार के ठीक ऊपर, नाभि के 2 अंगुल नीचे, अगर वो अग्नि तत्व हमारा बिगड़ जाए तो क्या होता है? वो अग्नि तत्व बिगड़ेगा तो बहुत सारे अकारण गुस्सा, या तो बिल्कुल एकदम निराश हो जाना, जलन की भावना होना, बहुत सारे जो विकार होते हैं हमारे अग्नि तत्व बिगड़ने से, गैस जो बॉडी में अगर हम लोग मेडिकल के थ्रू देखते हैं तो गैस की प्रॉब्लम्स होना, और वही अग्नि तत्व बिगड़ने से आपके स्वयं को जला देती है। वो आपके पूरे माइंड, बॉडी और सोल को जला देती है। अगर अग्नि तत्व अनबैलेंस हुई तो हमारे बॉडी में जो 7 चक्र हैं, और 7 चक्र के नीचे से जो दूसरा नंबर आता है वो हमारा अग्नि तत्व होता है। तो वो बॉडी को भी आप जलाकर राख कर सकती है, मन को भी जला देती हैं। बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है हमारा माइंड, बॉडी और सोल, एकदम अनबैलेंस होकर वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। गुस्से में आत्महत्या हो सकती है, दूसरे की हत्या हो सकती है, अपने ही घर को, अपने ही परिवारजनों को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेट करती है। तो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? जो हमें जीवन देती है, जिससे हम जीवन पाते हैं। ये 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट हम लोगों के जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। उसमें ये अग्नि की बात है। तो अग्नि तत्व ये हुआ। पृथ्वी तत्व जो है वो मूलाधार चक्र में नीचे से सबसे पहला जो चक्र होता है वो मूलाधार होता है, स्पाइन के बिल्कुल नीचे, गुदा द्वार के ठीक ऊपर। तो ये मूलाधार के बंद होने पे जो होता है, मूलाधार चक्रा अगर ब्लॉक है तो उस चक्रा के ब्लॉक होने से क्लियरिटी ना मिलना, बहुत डरे सहमे रहना, किसी चीज़ के लिए हिम्मत ना करना, किसी चीज़ ज्ञान से कोसों दूर रहना, कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, बस ऐसे ही जिंदगी जीना, भय में जीना, ये सब सारा काम पृथ्वी तत्व का है। कोई चीज़ को जनरेट न करना, कोई किसी चीज़ का निर्माण न कर पाना, इसकी बुद्धि नहीं आना, ये सब चीज़ हमारे पृथ्वी तत्व का है काम है। तो तत्व जो बाहर है, जो पृथ्वी बाहर है, वही हमारे अंदर है। अब इस
चक्रा पे मैं फिर एक बार वीडियो बनाऊंगी, जो 7 चक्रास के क्या काम होते हैं। मेडिकल साइंस में अगर देखें तो इसके साथ क्या बीमारियां आती हैं हमारे शरीर में, और वैसे अगर स्पिरिचुअल साइंस की तरफ अगर देखें तो इससे हमारे ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन मस्तिष्क पे, ह्यूमन सोल पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं चक्रास पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जो बहुत डिटेल में होंगी। फिलहाल 5 तत्व का जो काम है, क्या काम है हमारे बॉडी में, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चक्रा हुई हमारी मूलाधार। हाँ, उसके बाद पृथ्वी तत्व, उसके बाद जो चक्र आती वायु जो है, वायु तत्व हमारे बिगड़ने से, जब बाहर में अगर वायु तत्व बिगड़ती है तो कितने तेज आंधियाँ, इतने बड़े बड़े गाड़ी को, जानवर को, इंसान को, सबको उड़ा ले जाती है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देती है। और यही हमारे अंदर जब इसकी स्थिति बिगड़ती है, अगर वायु तत्व अनबैलेंस होता है तो वो बस विनाश करता है। गैस की प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो उपजना स्टार्ट हो जाती हैं हमारे वायु तत्व के बिगड़ने से। मन पे प्रभाव पड़ता है, मन अनबैलेंस हो जाता है। कोई काम अगर करना है आपको, कंसंट्रेशन के साथ एक भी काम को करना है, तो आपका ध्यान कहीं भटकता रहता है। चारों दिशाओं में अनबैलेंस वायु चल रही है, मतलब इधर उधर थपेड़े की तरह चक्रवात जिसको बोलते हैं। तो आपने हमारे बॉडी में अगर वायु तत्व भी का जो अगर अनबैलेंस हो जाता है तो उसके साथ भी ये परिणाम होता है। उससे ऊपर आ गए हमारा हृदय चक्र जो होता है। हृदय चक्र में हमारा आत्मा वास करती है। अब ये हृदय चक्र है जो आप ग्रीनरी से आप इसको ले लीजिए, हरियाली से ले लीजिए, जन्म से ले लीजिए। तो हृदय चक्र में ही हमारी खुशी, हमारा जितना हमारे सेंस जो होते हैं वो यहाँ आकर बैलेंस होता है। अगर नीचे से 4 चक्र, 3 चक्र अगर स्पाइन होते हैं, अगर वो योग प्राणायाम या ध्यान साधना के द्वारा अगर वो चक्र जागृत होने लगते हैं तो वो जो है वो जागृत की अवस्था में वो ऊपर तक पहुंचते हैं। बस उसी स्पाइन की तरह घूमते घूमते वो ऊपर भी पहुंचते हैं, उसकी रेज ऊपर जाती हैं तो हृदय चक्र खुलता है। और जब हृदय चक्र खुलता है तो वहाँ पे आपको जाकर पता चलता है कि आप कितने भावुक हैं, आप कितने लवेबल हैं, कितना प्यार करते हैं। हर एक से प्यार हो जाना, इस धरती पे हर एक शय से, उस क्रिएटर के क्रिएशन से, हर एक चीज़ से प्यार हो जाना। ग्रीनरी से, वेजिटेबल कैसे उगता है, कितना सुंदर लगता है पेड़ में, फल में रस कहाँ से आया, फूलों में कलर्स कहाँ से आए, उस कलर्स का मतलब क्या है, हर एक चीज़, मतलब हृदय खुल जाना जैसे। तो आपको उस परमात्मा की असीम कृपा का अनुभव होने लगता है। तो ये हमारा हृदय चक्र है। ऊपर आ गया विशुद्धि चक्र जो है, ये हृदय चक्र तक हम लोग रहने देते हैं। ऊपर के 3 चक्र जो हैं वो अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब चक्रास की वीडियो बनाऊंगी तो उस पर मैं डिटेल से इसको डालूंगी। तो ये हृदय चक्र, तो पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट जो हैं, वो हमारी बॉडी भी उसी से बनी हुई है। अगर वो अनबैलेंस होती है तो बाहर में जो तत्व का काम होता है, अग्नि से ध्वंस कर देना, वायु अनबैलेंस हो जाना, पृथ्वी अगर सूखी है या बारूदी है, बंजर है, तो आप उस पे कैसे अपने पेड़ पौधे को उगा सकते हैं। अगर वो धरती अनबैलेंस हुई तो क्या होगा, भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी। तो ये सबसे रेजोनेट करते हैं हम लोग तत्वों से। तो वही अगर हमारे अंदर तत्व अगर हमारा अनबैलेंस होता है, हमारे खान पान से, हमारे थॉट से, हमारे आसपास के परेशानियों से, बहुत सारी चीज़ें जो जीवन के एक एक एस्पेक्ट को अगर लेते हैं तो जीवन से ही निराश हो जाना, तो वो जीवन से निराशा के रूप में ही उपजता है अगर हमारा 5 एलिमेंट बिगड़ा। तो इसी तत्व कहते, इस तत्व की बात यहाँ क्लियर करके मैंने बतलाया है। जो कृष्ण जिसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ, अर्जुन से जिस ज्ञान को दे रहे हैं, तो तत्व का यही काम है। तो
आगे कहते हैं, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जा। और इस तरह के तत्वों को आप जानो। उसके बाद प्रत्येक कर्म से जब इस अपने अंदर के जो तत्वों को हम लोग साध लेते हैं, साधना द्वारा अपने ऊपर वर्क करके, तो हर प्रकार का कर्म बंधन, इवन कि आपने पिछले कितने सारे जन्म लिए और उन सारे जन्म में जिस तरह आप स्टक रहे, जिस तरह आप इसी लूप की तरह, साइकिल की तरह फंसे रहे, इस जीवन में भी आपको उस चीज़ को निभाना पड़ रहा है। जितने भी अब तक के जितने भी कर्म हैं, वो सारे बंधनों से मनुष्य आज़ाद हो जाता है। और यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि तुम भी आज़ाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ तत्व को जानकर, उनके अनुष्ठान करके। तो इस प्रकार के ज्ञान की चर्चा कृष्ण करते हैं गीता में। आगे कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, ये मेरा बहुत फेवरेट लाइन है दोस्तों। हे परंतप अर्जुन, तप से भी परे जाने वाले, मतलब अत्यंत तपी अर्जुन, ये यहाँ ये संबोधित कर रहे हैं कृष्ण को, हे परंतप अर्जुन। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जो हम लोग बाहरी चीजों से यज्ञ हवन जो करते हैं, उस द्रव्य में जिसमें धन भी लगता है, जिसमें बाहरी सारी चीजें लगती हैं, उस यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ, जो यहाँ आत्मा के यज्ञ की जो बात कृष्ण किए हैं इसमें, योग की, उसके बारे में कहते हैं कि ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इस अपने चक्रास को बैलेंस करके जब वो ज्ञान उदित होता है अपने ऊपर, मनुष्य दैनिक दिनचर्या को शास्त्र सम्मत निभाते हुए, अपने ऊपर वर्क करते हुए, मौन साधते हुए, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, चाहे वो परिवार हो, चाहे ऑफिस के वर्क हो, चाहे बच्चे हो, जैसे भी सामाजिक जैसे भी व्यवस्था हो, या आप अब तक जितने भी लूप में फंस चुके हों, या आप कितने भी अंधकार में जा चुके हों, अगर इसकी कोशिश की जाए अपने ऊपर वर्क करने की, तो जो भी यज्ञ हवन जो मंदिर में दौड़ते हैं लोग, प्रसाद चढ़ाते हैं, यज्ञ हवन के लिए बाहरी रूप से दौड़ते हैं, तो उन बाहरी चीज़ों को करने की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब अपने ऊपर जो वर्क किया जाता है, साधना की जाती है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये साधना के बारे में आप लोग पूछेंगे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, मैं उन फ्रेंड्स को बतलाना चाहूँगी कि साधना जो है, इनका एक मैंने कोर्स बनाया हुआ है, हीलिंग कोर्स जिसको कहते हैं। हीलिंग कोर्स बहुत सारे जितने भी गांठ होती हैं मन में, शरीर में, जिससे आत्मा की रोशनी पहुंच नहीं पाती वहां तक, जिससे आत्मा भी ढक चुका है उस चीज से, जितने ब्लॉकेज होते हैं बॉडी में, माइंड में, सोल में, वो सारे ब्लॉकेज को खोलने का काम हीलर करते हैं। और मैं इसके भी कोर्स से शुरू करने वाली हूँ जब ये गीता सीरीज मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग चाहे तो उसमें इनरोल हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय के बाद की बात है। वैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में डालिएगा। तो आगे कहते हैं, ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर ब्लॉकेज खुल जाए तो क्या होता है? प्योरिफिकेशन। जब आप प्योर हो जाते हो अपने कर्म से, अपने तन की शुद्धि से, मन की शुद्धि से, तो सारी गांठें खुल जाती है। इस जन्म की नहीं, इस प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स है उसकी ही नहीं, पिछले कितने जन्मों से जो आप कैरी कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ऐसा परिवार मिला, ऐसे फ्रेंड्स मिले, ऐसे काम के क्षेत्र मिले जिससे आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो ये सारे के सारे वो उस ब्लॉकेज के कारण ही आप कैरी कर रहे हैं। जितने भी परेशानियां अगर आप कैरी कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने बॉडी में, अपने माइंड में क्लियरिटी ना होना, किस काम को करना है, किस काम को ना करें, ये ऐसा काम का परिणाम क्या होगा, या इस काम को कितना एक कैटेगराइज
करके इसको करे, इसके डेप्थ को समझ कर करे, तो ये ब्लॉकेज को खोलने का काम है, हीलिंग का काम होता है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसके लिए कोर्स तैयार मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसे रिलीज कर दूंगी वीडियो में। तो आगे कहते हैं कि ज्ञानमयी यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। देखिए आगे यही बात श्री कृष्ण बोलते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। अब जितने भी कर्म हैं और जितने भी कर्म के परिणाम हैं, अगर कर्म ज्ञान में समाहित हो गए तो आगे से वो कर्म ही नहीं होगा जिससे कोई विकर्म उत्पन्न हो, जिससे उस कर्म के ऐसे रिजल्ट प्राप्त हो जो हमें अनबैलेंस करे या हमें हानि पहुंचाए या हम लॉस में जाएं। तो इसकी बात करते हैं। ये है दोस्तों गीता का ज्ञान। कृष्ण इस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं अर्जुन से। तो आगे कहते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अब यहां उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो तत्वदर्शी हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने तत्व के ज्ञान को अपने आत्मा में उतारा है, जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके पास जाकर समझने के लिए बोल रहे हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। सारी बातें इन्होंने यहाँ क्लियर कर दी है कि वैसे तत्वज्ञानियों की, वैसे आत्मदर्शी की, वैसे गुरु की, उनकी सेवा करने से और छल कपट को छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, बिल्कुल एक अबोध बच्चे के तरह जितने छोटे से छोटे प्रश्न हैं और बड़े से बड़े प्रश्न हैं, जितने भी मन में बाधाएं हैं, जैसी भी बातें हैं, वो सारे प्रश्न सरलता पूर्वक सीधे छोटे बच्चों के तरह बच्चे बनकर प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी, वैसे ज्ञानी जो परमात्मा के तत्व को जानते हैं, परमात्मा के तत्व को जानते हैं, वो तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और वैसे ही गुरु, वैसे ही ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश कर पाएंगे अच्छे से। आगे कहते हैं, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा। कितनी अच्छी बातें कही है उन्होंने। मैं तो कितनी अच्छी बातें बोलने के बाद फिर से अपने आप में ही गिल्ट फील करने लगती हूँ कि उनसे कितनी अच्छी, क्या अच्छाई की स्टार्टिंग ही उन्हीं से है, उसी परमात्मा तत्व से है, उन्हीं कृष्ण से है, उन्हीं शिव से है, उसी ज्ञान से है जो उन गुरु के पास है जो तत्व ज्ञानी है। तो आगे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिस तत्व को जानकर, जिस तत्व के उपदेश से, जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। जो अकारण मोह पैदा जो हो जाता है ना कि ये तो मेरा काम है, ये बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे मोह है, या परिवार में माता पिता भाई बहन जितने भी सगे संबंधी हैं उनसे मोह है। ये मोह जो है वो लस्ट का कारण है और लस्ट हमेशा दुख देता है, आसक्ति दुख देता है। और इसकी क्लियरिटी कैसे मिलती है? इसकी क्लियरिटी अपने ऊपर वर्क करके मिलती है। जो चक्रास के जो ज्ञान होते हैं और चक्रा मेडिटेशन होती है उसको करने से मिलती है, मतलब साधना करने से मिलती है। तो हर प्रकार के मोह इससे खत्म हो जाती है। तो आगे कहते हैं, तो इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा। तो इस ज्ञान के द्वारा, आगे कृष्ण समझा रहे हैं, उनके कहने का ये तात्पर्य है कि जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, जो पिछला जितना जो करके आए हम, जितनी सारी चीजें को निःशेष भाव से मन में कुछ न रखकर एकदम दृष्टा बनकर अगर देखा जाए उस कर्म को, उसमें लस्ट बिना लस्टफुल हुए, तो उस प्रकार के भूतों को जब तू निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ परमात्मा में देखेगा, यदि तू
अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कितनी उच्चतम बातें उस परमेश्वर के द्वारा कही गई है जो मेरी आत्मा में है। कितनी अच्छी बातें। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। पिछली चर्चा हमने की है इस विषय पर कि कितने भी आपके पाप कर्म हो, जैसे भी पाप कर्म हो, और कितने भी पिछले जन्म, जितने भी जन्म है उस जन्म के पाप कर्म, सभी पाप एक क्षण में, एक मिनट में अगर वो ज्ञान प्रकाशित हो जाए आत्मा में, वो जलकर भस्म हो जाते हैं। तो संपूर्ण पाप समुद्र से, मतलब पाप का भी जो समुद्र हो, जितने भी पाप किए हो, उससे भली भांति तर जाएगा। तुम मतलब निकल जाओगे, अच्छे से तैर के निकलोगे उससे। इसकी बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। आगे कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अब पिछली बात मैंने अग्नि को अनबैलेंस होने पर जो बाहरी रूप से सभी चीज भस्म करती हैं, अब वही अग्नि, ज्ञान की अग्नि जब जले, ज्ञान के साथ जब हमारे अंदर की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, आत्मा में जब प्रकाश आता है, तो उस अग्नि से संपूर्ण कर्म को भस्म कर देती है। जितने भी कर्म कुकर्म जितने भी हैं अब तक के, सारी चीजों को वो भस्म कर देती है। आगे कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगी के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अब तक जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य जो पिपासु, जो जिज्ञासु आत्माएं हैं, अगर उनको अगर किसी चीज की तलाश है, अगर सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में पा लिया, सब कुछ उन्होंने कर लिया, बहुत गरीबी भी देखी और अत्यंत अमीरी भी देख ली, बहुत सारी चीजें, लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं है, मन फिर भी खुश नहीं है, तो अगर पूरे संसार में, और उस जो ज्ञान की बात यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश और संतुष्ट कैसे हो, बस उसी चीज की एक तलाश है, अपने स्व को पा लेने की, अपने आप को प्राप्त कर लेने की, अपने आत्मा से परमात्मा तक पहुंच बना लेने की। तो ये कह रहे हैं, संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तो उस ज्ञान से जब पवित्रता मिलती है, उस ज्ञान जब प्रकाशित होती है, तो निसंदेह वो अत्यंत पवित्र से पवित्रतम जो होती है, और इस पूरे संसार में ज्ञान के अलावा और कुछ भी पवित्र नहीं कर सकता और मुक्त नहीं हो सकता। इंसान मोक्ष नहीं मिल सकता, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगे कहते हैं, उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगी के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। अगर वो ज्ञान प्रकाशित हो जाए मनुष्य में, तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अगर इस ज्ञान के द्वारा अपने ऊपर वर्क करके, अपने आप को साधना बना के, उस खोज के द्वारा जो प्यास जगी है आप में उस परमात्म तत्व को पाने की, तो वैसे गुरु के साथ जो आपको कैटेगराइज वाइज आपको समझकर, आपके द्वारा लेसन देकर आपको समझा रहे हैं, यानी आपको तार रहे हैं, आपको एक सारे उन चीज़ों को आपके अंदर से काट कर निकालना जानते हैं जो आपको सर्व न कर रही हो, आपके आत्मा को सर्व न कर रही हो, वैसे गुरु के द्वारा कर्मयोगी के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य, वैसे कर्मयोगी जो अपने कर्म करके अपने आप को तपा कर, अपने योग बल से अपने आप को स्वयं को जो पाए हैं, तो वैसे मनुष्य अपने आप में ही आत्मा को पा लेता है। अपने अंदर ही, उनके अंदर ही वो परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं। वो परमात्मा की प्रकाश उसके अंदर ही प्रकाशित हो जाती है और वो फैल जाती है, वो एक आभा मंडल बन जाती है।
आगे कहते हैं, जितेंद्रिय साधन पारायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। साधन पारायण मतलब जो साधन है, जो उसको अवेलेबल है, बस उसी में रहकर और उन चीजों को अपनाकर जो वेद शास्त्र के द्वारा योग, ध्यान, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान धारणा के द्वारा मतलब अष्टांग योग के द्वारा साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य से ज्ञान को प्राप्त होता है। मतलब जिनकी श्रद्धा है उस परम तत्व में, उस खोज में जिसमें कुछ तो है, कोई तो है, जिसमें उनको श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है जिनको, कि कुछ तो है जो हमको कंप्लीट बनाने वाला है, कोई तो है जिसे पाने के बाद ही मैं कंप्लीट हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। तो ऐसे जिनकी श्रद्धा है ईश्वर में, भगवान में, आप ईश्वर में, माता पिता में, अपने परिवार के प्रति श्रद्धा सबके लिए लागू होता है। सभी चीज में जो आप श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन को जीते आ रहे हैं, एक एक चीज को, अपने बड़ों को अगर खाना बना कर देना हो या बच्चों के लिए आपको करियर के लिए जीवन या जान लगा देनी हो, तो उतनी ही श्रद्धा अगर आप में है, जो आपने एकदम अवेयरनेस के साथ और डट कर उस कर्म को किया है, तो श्रद्धावान मनुष्य, इससे श्रद्धावान का भी यही तात्पर्य है, मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। तो उन्हें स्वतः ज्ञान आ जाती है, जो नख से लेकर सिख तक का जानकारी रख लेते हैं अपने गृहस्थ में होते हुए भी, या साधना या योग के द्वारा भी, तो वो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तथा ज्ञान को प्राप्त आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तुरंत ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो वो उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि जब ज्ञान को प्राप्त हो जाता है वो मनुष्य, तो बिना देर के, एक क्षण के विलंब के तुरंत ही भगवत प्राप्ति रूप ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्ति होती है उन्हें। परम शांति, जैसे कैसी शांति मैं बतलाऊं? ऐसी शांति जैसे लंबी गहरी सांस लेने के बाद जब आपको आह निकलती है ना, ऐसे जैसे इस शांति को, मूल रूप से शांति यही है, इसी आह में है। जैसे आप बहुत सारे एक काम को, एक संकल्प लिया आपने इस काम के कंप्लीट होने का, और जब आपका काम डन हो जाता है, तब जब आप आकर अपने बैठने के स्थान पे या लेटने के बेड पे आते हैं, जब आह निकलती है, उसी शांति, उसी परमानेंट शांति कि भगवान ईश्वर क्या है, हर जगह से परमानेंट है, वो आपके एक छोटे से वर्ग में नहीं है, वो परम शांति है। तो वो उस परम शांति की बात करते हैं यहाँ श्री कृष्ण, कि ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं जो सनातन है, सत्य है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं हो, जो आदि काल से हो और हमेशा रहने वाला हो, वैसी शांति की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर के रूप में। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। तात्पर्य ये कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। अब जिन्हें विवेक ही नहीं, जिनकी बुद्धि ही नहीं काम करती है कि कैसे सरवाइव करना इस धरती पे, अपने परिवार को कैसे संभालना है, कमाना कैसे है, प्रतिष्ठा कैसे बनेगी समाज में, या किसी काम को करने की जिनको बुद्धिमती नहीं है, उधर ध्यान नहीं जाता, वैसे विवेकहीन और श्रद्धा रहित, जिनके पास श्रद्धा भी नहीं है, जब उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है, किसी और पे भी विश्वास नहीं है, और ईश्वर पे तो वो ढोंग ही करे, वैसा मनुष्य जो ईश्वर पे विश्वास करे, जिनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, किसी के प्रति मर मिटने की, किसी के प्रति समर्पित रहने की, श्रद्धा रहित, वैसे श्रद्धा रहित संशय युक्त। तो ये दोनों जहां होगा वहां संशय होगी, जो हमेशा शक करेंगे हर बात में, हर किसी में, हर संबंध में, हर काम में, कि मुझसे होगा या ना होगा, ये काम करेगा या ना करेगा, ये मेरा प्रेमी है या ना है, ये मेरी प्रेमिका है या ना है, ये मेरे पति मेरे प्रति श्रद्धावान है या ना है, ये पत्नी है या ना है, ये बच्चे हैं या ना है,
या ऑफिस में ये मेरा काम जो है जो मुझे सर्व करेगा, मतलब संशय रहित हो जाते हैं। संशय जिनके मन में वास कर गया हो, हर चीज में जिनको संशय नजर आता हो, जो संशय युक्त हो गए हो, वो मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। फिर वो परमार्थ नहीं कर पाता। परमार्थ मतलब परम अर्थ को भी प्राप्त नहीं होता। अर्थ तो दूर की बात है, इस धरती की जो धन भी दूर है, किसी चीज का सही मतलब भी निकालना वो दूर की बात है। परमार्थ को भी नहीं प्राप्त होते, परम अर्थ को भी वो नहीं प्राप्त होते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य जो होते हैं वो परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुखी है। जो इतनी ज्यादा शंका में घिरे रहते हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास ना हो, जिन्हें हर जीवन के हर चीज में ही संशय हो कि ये मैं शुरू काम करूंगा या करूंगी तो ये कंप्लीट होगा या ना होगा, बस ऐसे ही जो आगे कदम बढ़ाकर करे ना, जो सिर्फ आशंका में ही रहे, जो बहुत ज्यादा तोलमोल करे जिस काम को करने में, तो ऐसे संशय युक्त है, इतना ज्यादा जिनके मन में शंका कर गया हो, वैसे मनुष्य के लिए यह लोक भी नहीं है, मतलब यह पृथ्वी लोक भी नहीं है, और न इस पृथ्वी के ऊपर जो परलोक है, पृथ्वी के बाहर का जो लोक है, और सुख भी है ही नहीं, सुख भी नहीं है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, मतलब अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्म के हर विधि से, अपने कर्म की विधि से, गति से, अपने कोशिश से, अपने जीवन सर्वाइविंग की कोशिश से, अपने कर्म योग जो आपने संकल्प लिया कि मुझे 40 दिन का योग करना है, 40 दिन की साधना करनी है, इस प्रकार का कर्म योग कहा जाता है। घर परिवार में है तो पूरी तरह से तन्मयता से, चाहे वो लाख परेशानी आए, लाख ऑब्स्टिकल आए, जहाँ जो अर्थोपार्जन की व्यवस्था हो या किसी भी क्षेत्र में, आपके जीवन मतलब आप जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिसने कर्म योग की विधि से कर्म को करते हुए जिसने योग को अपनाया हो, वैसी विधि से समस्त कर्मों को, अपने जितने भी आप कर्म कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, आप अपने लिए स्वयं के लिए कर रहे हैं, परमार्थ के लिए, जितने भी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, मतलब सभी कुछ सरेंडर, अपने ईश्वर के प्रति सरेंडर हैं और सभी कर्मों को भी परमात्मा में ही अर्पण कर दिया है। उन्हीं को सर्वस्व मानकर, उन्हीं को सर्वस्व जानकर, ये नहीं कि मैंने किसी की मदद की तो ये मैंने एहसान किया, ऐसा नहीं समझकर ये मेरा कर्तव्य है, ये परमात्मा की मर्जी है कि मैं साधन बना हूं अगले के हेल्प के लिए, अगले की मदद के लिए। इस तरह के मनोयोग से जो कर्म योग करते हैं और अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके करते हैं, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, और जिनकी विवेक जब जागृत हो गई हो, जो विवेकी हैं, जो विवेक के द्वारा समस्त संशयों का शंका बिल्कुल खत्म हो गया हो, उनके मन में किंतु परंतु प्रश्न ही खत्म हो गया हो, कोई शंका नहीं, तो संशयों का जिन्होंने नाश कर दिया, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तो ये ऐसे जो मनुष्य हो जाते हैं जिनमें कोई प्रश्न ही नहीं बचता, सिर्फ कर्म योग बचता है ज्ञान योग के साथ, तो वो फिर कैसे भी कर्म हो, कैसे भी कर्म करें, उन्हें कर्म के बंधन नहीं बांधते, फिर कर्म के परिणाम नहीं बांधते, वो सर्वदा मुक्त होते हैं हर प्रकार के कर्म करने के लिए। जैसे श्री कृष्ण स्वयं गीता में युद्ध करवाकर, युद्ध भूमि में उपस्थित होकर और आपको उनको वध करके जो थे, जो 100वें प्रश्न पे जिन्होंने 101 प्रश्न होता है तो जिन्होंने उनका भी वध किया था, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। तो वैसे अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधे, तो कितना भी कैसे भी स्वयं कृष्ण भी कर्म करके, तो उन्होंने भी जो भी कर्म का बंधन था वो इस पृथ्वी पे ही भोग कर ही
आप अगर महाभारत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो भी कर्म किए और उस कर्म के परिणाम को भी उन्होंने आत्मसात किया। गांधारी के श्राप को भी उन्होंने आत्मसात किया कि हाँ माँ ठीक है, मैं जो श्राप देती हैं कि सारे जो जितने ग्वाले वंश हैं, जितने यदुवंशी हैं, यदुवंशी बोलते हैं, जितने यादव वंश हैं, वो सभी का नाश हो जाएगा और आप भी तड़पेंगे। तो कृष्ण ने हंसते हंसते अपने कर्म को, क्योंकि उनके भी कर्म बंधन, ईश्वर को भी कर्म बंधन, जब धरती पे भगवान आते हैं, श्री रामचंद्र जी हों, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, अगर वो कर्म करते हैं तो वो कर्म के बंधन से बच नहीं सकते। कर्म का बंधन उन्हें लगता ही लगता है। लेकिन वो कैसे ईश्वर हो गए, कैसे भगवान हो जाते हैं, कैसे बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, बुद्ध हो जाते हैं? ऐसे कि उन्होंने अपने हर कर्म के परिणाम को स्वीकार किया है कि हाँ, एक्सेप्ट किया है कि मैंने ये कर्म किया है तो इसका परिणाम भी मैं ही भोगूंगा। इस प्रकार के उच्चतम आत्मज्ञान द्वारा ही ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं वो। तो इनकी बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। कर्म इसलिए नहीं बांधते क्योंकि वो एक्सेप्ट करना जानते हैं कि हाँ मैंने किया है, तो वो विल पावर रखते हैं कि स्वीकार करने की, जिनके मन में स्वीकारोक्ति हो, उस परिणाम को झेलने की हिम्मत भी हो और चेतना भी हो और उस जागृति भी हो कि हाँ इतनी साहस हो कि मैं उस परिणाम का भोगता हूँ, मैं ही झेलूंगा। तो ऐसे मनुष्य को कर्म बंधन नहीं बांधते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। तात्पर्य ये कि इतनी सारी चीजों को बताने के बाद, इतनी सारी ज्ञान देने के बाद कृष्ण को कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का जो नहीं जान पा रहे हो, जो अज्ञान जनित शंका है तुम्हारे मन में, इस संशय का विवेक ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, अब ये कह रहे हैं कि अपने विवेक और ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अर्थात समान कर लो अपने विवेक ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, जो है सो उस संशय को जो है सो छेद दो, छेद करके समत्व रूपी, मतलब एकदम सम हो जाओ तुम, समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अर्थात तात्पर्य ये है कि अपने सारे संशय का नाश करके, अपने विवेक ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तत्पर हो जा, कि अपने आप को सिर्फ दृष्टा बनकर, तुम्हें कोई कर्म में तुम किसी के न चाचा हो, न भतीजे हो, न बेटा हो, न भाई हो, न पति हो, न पिता हो, तुम सिर्फ दृष्टा बनकर अपने विवेक से ज्ञान रूपी शस्त्र, जब तुम्हें उस शस्त्र से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ आत्मा हो और कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो। तो उस ज्ञान के रूप में छेद करके समत्व समान हो जाओ, एकदम न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल मीन्स एक दो तरह के अगर तार हम लोग लेते हैं, एक न्यूट्रल, एक जो है सो नेगेटिव, एक पॉजिटिव तार को अगर हम लोग स्पार्क करते हैं तो एक बल्ब जल जाता है। जैसे वो न्यूट्रल हो जाता है तो वो इन दोनों के बीच का जो भाग होता है सम, न्यूट्रल जो होता है, वैसे न्यूट्रल बनकर अगर तुम देखोगे, वैसे न्यूट्रल बन जाओ तो कर्म योग में तो कर्म करो। फिर तो तुम्हारे लिए सिर्फ कर्म ही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जहां इस वक्त तुम हो, जहां जिस समय खड़े हो, जिस युद्ध भूमि में, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। तो इस समय जो तुम्हारा डिमांड है समय का, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे दुश्मन हैं,
जो भी खड़े हैं, कोई संबंधी नहीं है, क्योंकि तुम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो और तुम कुछ भी नहीं हो, और शरीर तुम्हें क्षत्रिय का मिला है। तो तुम अपने धर्म को निभाओ और अपने कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। मतलब अपने कर्म को करने के लिए सज्ज हो जाओ और तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। ये गीता जो है ना दोस्तों, यहाँ तो कृष्ण की यहाँ 4था अध्याय समाप्त होता है। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योगे नाम 4थो अध्याय। ओम शांति शांति शांति। ये गीता जो है वो संपूर्ण जीवन जीने की कला है, और ये गीता का जो ज्ञान है वो मुमुक्षुओं के लिए बहुत, ये एक तरह से एक बहुत दवा, बहुत पावरफुल दवा के रूप में है, जैसे पाने के बाद आत्मा प्रकाशित हो जाती है। तो इस गीता को मैंने तो कोशिश की है गीता सीरीज में इसी प्रकार आपको समझाने के लिए, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर उसके गहन पिन पॉइंट तक जाकर उस ज्ञान को समझाने की, बताने की। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि हमारे सनातन धर्म को, हमारे वेद को, हमारे शास्त्र को, हमारे गीता ज्ञान को, हमारे ईश्वर को अच्छे प्रकार, भले प्रकार समझा जा सके। क्योंकि हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, हम सभी की आत्मा में परमात्मा का ही वास है, और उस परमात्मा को हम लोग उदित करने के लिए, प्रकाशमान बनाने के लिए, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान से, कर्म से, धर्म से करने के लिए हम लोग इस गीता का सहारा लेते हैं, अध्यात्म का सहारा लेते हैं, योग का सहारा लेते हैं। तो इस गीता में समग्र योग, अध्यात्म और ज्ञान की बातें दी गई हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा सदैव बनी रहे। आप सब अपने परम तत्व को प्राप्त हो। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।